हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज कुमार। ठीक है, आज लेक्चर वन जो HMT का है, और ये शॉर्ट नोट्स है। इससे पूरा क्लियर करेंगे कैसे क्या है, और बस यहाँ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है और गेट के क्वेश्चन लगा लेना है, जिससे आपका सारा जो भी गेट के HMT का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है HMT हुआ, IC इंजन हुआ, IC इंजन का मैंने वीडियो डाल रखा है। आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए मेरे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे उसके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह HMT है, HMT है। तो कोई यहाँ पहले सबसे पहले ये है ना, कोई जैसे कि कैसे हीट कंडक्ट होता है ना। यहाँ से देखो, हीट कंडक्शन पढ़ेंगे पहले। यहाँ से एक पॉइंट पे हीट सोर्स दिया, ठीक है, तो हीट कंडक्ट होगी यहाँ से इसके थ्रू, यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट जा रही है, तो इसमें रोल होता है 70% किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। और मॉलिक्यूलर और लैटिस वाइब्रेशन, जो वाइब्रेट करेंगे, एक ही वाइब्रेट करेंगे, और एक ही पोजीशन में जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है ऊपर, ठीक है, तो उसे वाइब्रेशन एनर्जी बोलते हैं। उसमें 30% रोल होता है, ये याद रखो। तो कंडक्टिविटी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसका काम क्या है ना। एक वर्ड आएगा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी है वेरी सिंपल, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन आपके पास घड़ी है, टाइम टीम है, जितनी जल्दी दो आदमी हैं यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं दोनों आदमी, ठीक है, तो जो जल्दी पहुँचे जा रहा है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और वो आदमी ये पहुँचे जा रहा है, यानी हीट, ये हीट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुँच जा रही है, जितनी जल्दी, टाइम फिक्स है दोनों के लिए, जितनी जल्दी जो पहुँच जा रहा है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसे याद रखना। इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट कंडक्ट थ्रू द मटेरियल मोर रैपिडली। यहाँ पर मोर रैपिडली बोल रहा हूँ, कितनी जल्दी से उससे कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा कंडक्टिविटी। तो ये देखो सिंपल फॉर्म मैंने एक याद रख लिया था कि SC कैसे याद रख लो, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखो घट रही है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की, फिर एल्युमिनियम की, फिर स्टील की, ठीक है। आगे कंडक्टिविटी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना मटेरियल की, ठीक है। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो अगर एक बात है, इसको कट करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, कि नहीं चेंज होगी, क्योंकि मटेरियल कट करेंगे तो कंडक्टिविटी तो वही रहेगी, मटेरियल प्रॉपर्टी है। देखो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्योर मेटल की कंडक्टिविटी अलॉय से ज़्यादा होती है कि आयरन की, स्टील से, कॉपर की, ब्यास से, यहाँ से ना। ये देखो यहाँ पे देखो, आइस की कंडक्टिविटी वाटर से, वेपर से ज़्यादा होगी। ये मतलब ये अरेंजमेंट दे रखा है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इन लिक्विड सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, मरकरी की, क्योंकि ये लिक्विड मेटल है ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 8.2 होती है, ठीक है। हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इन लिक्विड किसकी होती है, मरकरी की। तो ये देखो मरकरी को थर्मोमेट्रिक फ्लूइड बोला जाता है। रीजन क्या है, हाई कंडक्टिविटी होती है, लो वेपर प्रेशर होता है, हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। 3 पॉइंट याद रख लो। क्यों थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, जो थर्मामीटर में जो फ्लूइड यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मरकरी होता है। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, वी आर यूजिंग द मरकरी इन थर्मोमीटर। तो ये 3 पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, लो वेपर प्रेशर एंड हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक। तो अगला देखो, तो एक्सेप्शन ये है कि सबसे ज़्यादा किसकी कंडक्टिविटी होती है, डायमंड की, याद रख लो, एक्सेप्शनल है वो। तो देखो अब टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी कंडक्टिविटी, तो अगर मेटल होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, ये कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और अलॉय होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी,
ठीक है। अगर गैस है तो ये दे रखा है ना एक्सप्रेशन, रूट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ द मोलिकुलर वेट। एम क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर वेट है। ठीक है। लिक्विड में ऐसे देख लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, ये सेम है, ये याद रख लो। क्यों मैं याद रखने को बोल रहा हूँ, ये है कि ये स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर, लिक्विड में वाटर और गैस में एयर। ठीक है। तो ये देखो वाटर की कितनी 0.63, ओके की कितनी होती है 0.026। ये छोटे छोटे को एसएससी PSSC में पूछ लेते हैं। चलो अभी गेट की बात कर रहे हैं, तो या तो उसमें पेपर में दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं, क्योंकि फॉर योर लॉ ऑफ कंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर योर लॉ ऑफ कंडक्शन, अब देखो क्यू इज द क्या है, हीट है। जैसे यहाँ से ये आ रहा है, ये देख लो क्या क्या है। के इज द मटेरियल प्रॉपर्टी है, के दिया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ए कौन सा लेना है, जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना, ए वो होगा। कौन सा, परपेंडिकुलर एरिया, हीट के परपेंडिकुलर एरिया लेना है हमको। ठीक है ना। और डेल्टा टी, जैसे कि यहाँ पे है 81 82, ये टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखा है यहाँ से, तो ये हो गया, यहाँ से डेल्टा एक्स ले लिया है, तो यहाँ से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉलो लो। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स जितना बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, डाउन हो रहा है यानी कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है। अब क्या देखो, न्यूटन्स लॉ कूलिंग, कूलिंग में क्या है, क्यू कन्वेक्टिव, एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी एम। एच ए जैसे ये मान लो टी डब्ल्यू है इसका, और जो फ्लूइड है उसका क्या, टी इन्फिनाइट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना, ये हाई टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर है। तो हीट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। ठीक है। एच क्या, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हाँ, ये ध्यान रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड हीट ट्रांसफर। जो कंडक्टिविटी है तो मटेरियल प्रॉपर्टी थी, एच नहीं है, एच इज द डिपेंड ऑन द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी लाइक फ्लूइड, डिपेंड करती है फ्लूइड पे और एक्सटर्नल कंडीशन वगैरह, रो म्यू सी पी के। ठीक है, ये फ्री कन्वेक्शन आगे चल के पढ़ेंगे हम, तो देखो ये पढ़ सकते हो आप, ये पूछ सकता है एक्चुअली कि फ्री कन्वेक्शन में वेपर और गैस की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 3 to 25। पर याद क्या करना है, ये पूछ सकता है कि फ्री कन्वेक्शन, जैसे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है डेटा के हिसाब से, तो इसको एक बार रीडिंग मार लोगे तो पता चल जाएगा। फोर्स कन्वेक्शन गैस, ये फ्री कन्वेक्शन गैस, किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा है फोर्स कन्वेक्शन की, ऐसे फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड, फोर्स कन्वेक्शन इन लिक्विड, किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा है फोर्स वाले की 600 to 400। जैसे कंडक्शन जो होता है कंडक्शन, उसमें कंडक्टिविटी कितनी होगा, वही हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसका है ये। ठीक है। ऐसे बॉइलिंग में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में एच की वैल्यू कितनी होती है, इसके अराउंड होती है 5000 to 50,000 के अराउंड। ठीक है। आज रेडिएशन, तो रेडिएशन तो आपको पता ही होगा, ये बस याद कर लो। रेडिएशन प्रोमिनेंट कब होता है, जब हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इज वेरी लार्ज। ठीक है। तो ये तो आप जब रेडिएशन पढ़ेंगे तब भी पढ़ोगे। ई इजकल टू क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4। तो ई की क्या है, ये ध्यान रखना, वॉट पर मीटर उस कह रहे हैं ये। ठीक है। एरिया भी होता है यहाँ पे, जैसे बोल सकते हैं। तो अगर ई वॉट में आए तो क्या होगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू हो गया है, तो ये सिंपल सा है, याद रख लो 5 6 7 8, 5 6 7 8, याद हो गया ना। तो आज यहीं तो पढ़ रहे हैं, अगला अगला जो कंडक्शन है अभी एक और कर ले रहे हैं, क्या क्या है आगे। ठीक है। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब, जो स्लैब होता है ना, ये तो ये मैं बता चुका हूँ उसमें। ठीक है, फॉलो ले दिया ना।
ये T1 ये T2 T1 ग्रेटर देन है। तो ए कौन सा है, देखो ये परपेंडिकुलर, हीट के परपेंडिकुलर एरिया, ये याद रखना है। ये जो एरिया है वो हीट के परपेंडिकुलर है। तो क्यू बाई ए को क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो के T1 माइनस T2, T1 के ये ज़्यादा है, लार्ज है, ये लोअर है। तो बी इसका क्या है, डिस्टेंस है, दिख रहे हैं ना, बी क्या है, T1 से T2 क्या है, विथ, थिकनेस है उसके, ठीक है। तो ये हो गया बी। और ये क्या है, रजिस्टेंस ऑफ कर निकालेंगे तेज, तो ये क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन क्यू। तो T1 है बी अपॉन के, रजिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल सा है ये, तो कोई ऐसे ही इसमें कन्वेक्टिंग थर्मल रजिस्टेंस क्या होगा, 1/H, याद रखो, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ये तो पता ही होगा, आप गेट के प्रिपेयर कर रहे हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो 1/U ये क्या होगा, अगर स्लैब्स है 1/H1 प्लस B1 अपॉन K1 प्लस B2 अपॉन K2 प्लस 1/H2, ठीक है। अगर जब भी ये ध्यान क्यों, मतलब हीट फ्लक्स ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पता है स्लैब है, यूनिफॉर्म एरिया है सबका, जो ए है तो सब में सेम ही होगा, वो कट जाता है, इसलिए हम 1/, उसे ले लेते हैं। आगे चल के जो रेडियस, अब देखो आगे जो सिलेंडर आएगा, जैसे सिलेंडर आ गया जी, पर जैसे जैसे डायरेक्शन में जाते हैं तो इनका एरिया बढ़ जाता है। तो ये एरिया सेम नहीं है, A1 अलग है, A2 इनर एरिया अलग है, आउटर एरिया। पर स्लैब में जो परपेंडिकुलर एरिया, जो भी एरिया होता है ना, जब तो परपेंडिकुलर लेते हैं ना, तो ये एरिया अलग सेम आ जाता है, इसलिए हम एरिया कट जाता है। देखो ये हम लिखा भी है मैंने, नोट ये है कि इन द केस ऑफ स्लैब द एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर देखो, हॉलो सिलेंडर T1 ये है, T2 ये है, तो T1 माइनस T2 अपॉन L1R2 अपॉन R1। तो ये याद रख लो ऐसे, Q बराबर T1 माइनस T2 अपॉन L1R2 अपॉन R1 इक्वल टू 2πKL। ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1R2 अपन R1 2πKL, एक याद कर लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की K अपॉन वॉट, ठीक है। इन द केस ऑफ द एरिया ऑफ हीट कंडक्टर नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लक्स, तो द चेंज नहीं हो रहा, चेंजेस, नॉट चेंज नहीं, चेंजेस हो रहा है, ये देख रहे हो, चेंज। अब सिलेंडर मैंने बोल रखा है, सिलेंडर होगा इससे, तो ये चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, हीट हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ऐसे समझा सकते हैं, ठीक। नहीं, कैसे बनाए, नहीं बनना, ऐसे कर लेते हैं। चलो मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, एक गोला ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे इधर हीट कंडक्ट तो इधर डायरेक्शन में होगी ना, रेडियली डायरेक्शन में, टी इज द फंक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन है आर, तो रेडियल डायरेक्शन में हीट कंडक्ट होगी। तो पहले एरिया क्या होगा, एरिया क्या आता है, 2πRI इंटरनल रेडियस, ठीक है। अगला क्या होगा, 2πR0L, ठीक है। तो एरिया इज नॉट सेम इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, सो तो एरिया चेंजेस, तो हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन ये देखो, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इंटरनल का आउटर का, वेरी सिंपल, ये पढ़ लेना हो जाएगा। तो ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला जो भी है क्रिटिकल रेडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अगले लेक्चर में बता देंगे, सेकंड लेक्चर आएगा तो उसमें। थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर
द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू वेरी मच।